हिंदू संस्कृति एवं त्योहार चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कब है गुरु पूर्णिमा, पूजा का शुभ मुहूर्त, गुरु पूर्णिमा का महत्व, कौन बने थे प्रथम गुरु और वेद व्यास जी के जन्म की पौराणिक कथा। गुरु पूर्णिमा का महत्व। हिंदू धर्म में किसी भी पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व होता है। खास तौर पर आषाढ़ महीने की पूर्णिमा तिथि, जिसे गुरु पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है, गुरु की पूजा के लिए हर साल आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन गुरु पूर्णिमा का त्योहार मनाया जाता है। कबीरदास जी ने लिखा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। कबीरदास जी का यह दोहा गुरु के प्रति सम्मान को व्यक्त करते हुए है। गुरु पूर्णिमा गुरु व शिष्य की परंपरा के लिए विशेष होता है। गुरु अपने ज्ञान से शिष्य को सही मार्ग पर ले जाते हैं और भगवान का साक्षात्कार करवाते हैं। इसलिए गुरुओं के सम्मान में हर वर्ष यह पर्व मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु के अलावा भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है। इस दिन गाय की पूजा व सेवा और दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और आरोग्य की प्राप्ति होती है। वहीं गुरु की पूजा करने से कुंडली में गुरु दोष समाप्त होता है। इस दिन अनेक मंदिरों और मठों में गुरु पूजा की जाती है। गुरु पूर्णिमा पर बुद्ध ने दिया पहला उपदेश। गुरु पूर्णिमा यानी आषाढ़ पूर्णिमा तिथि को भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति के बाद यह पहला अवसर था जब उन्होंने अपने ज्ञान से लोगों को आलोकित किया। इस वजह से गुरु पूर्णिमा का दिन बौद्ध धर्म के लिए भी महत्वपूर्ण है। पंचांग के अनुसार इस साल आषाढ़ पूर्णिमा 3 जुलाई 2023 सोमवार के दिन पड़ेगी। गुरु पूर्णिमा आरंभ 2 जुलाई रात्रि 8:21 से, गुरु पूर्णिमा समापन 3 जुलाई सायं 5:08 पर। चूँकि गुरु पूर्णिमा उद्यात तिथि के अनुसार 3 जुलाई को है, इसलिए यह पर्व इसी दिन मनाया जाएगा। वेदव्यास जी बने प्रथम गुरु। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन वेद व्यास जी का जन्म हुआ था, इसलिए गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा और वेद व्यास जयंती के नाम से भी जाना जाता है। वेद व्यास महर्षि पराशर और सत्यवती के पुत्र हैं। महर्षि वेद व्यास जी ने मानव जाति को पहली बार 4 वेदों का ज्ञान दिया था, इसलिए उनको मानव जाति का प्रथम गुरु भी माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार व्यास जी को तीनों काल का ज्ञाता भी माना जाता है और उन्होंने महाभारत ग्रंथ, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, 18 पुराण, श्रीमद् भागवत और मानव जाति को अनगिनत रचनाओं का भंडार दिया है। वेद व्यास का पूरा नाम कृष्णद्वैपायन है, लेकिन वेदों की रचना करने के बाद वेदों में उन्हें वेद व्यास के नाम से ही जाना जाने लगा। गुरु पूर्णिमा की शुरुआत वेद व्यास जी के 5 शिष्यों ने शुरुआत की थी। वेद व्यास जी के जन्म की पौराणिक कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में महर्षि पराशर भ्रमण के लिए निकले थे। जब वह भ्रमण कर रहे थे तो उनकी नजर एक महिला पर पड़ी जिसका नाम सत्यवती था। सत्यवती एक मछुआरे की पुत्री थी जो देखने में बेहद खूबसूरत थी, लेकिन मछुआरे के घर में जन्म लेने के कारण उनके शरीर से मछली की गंध आती रहती थी। इसी कारण उन्हें मत्स्यगंधा भी कहा जाता था। पराशर ऋषि ने उसे देखकर व्याकुल हो गए, लेकिन पराशर ऋषि ने सत्यवती से संतान प्रदान करने की इच्छा प्रकट की। ये बात सुनकर सत्यवती काफी आश्चर्यचकित होते हुए बोली कि मैं इस तरह से अनैतिक संबंध कैसे बना सकती हूँ। इस तरह से संतान का जन्म लेना व्यर्थ है। तब पराशर ऋषि ने कहा कि तुम्हारी कोख से जन्म लेने वाला बच्चा संसार के लिए महान काम करेगा। ऐसे में सत्यवती मान गई, लेकिन उसने ऋषि के सामने 3 शर्त रखी। पहली शर्त के अनुसार संभोग क्रीड़ा करते समय कोई न देखे। दूसरी शर्त थी कि होने वाला बच्चा महान ज्ञानी होने के साथ मेरी कौमार्यता कभी भंग न हो, और तीसरी शर्त की शरीर से आने वाली गंध फूलों की खुशबू में बदल जाए। ऐसे में ऋषि पराशर ने तुरंत तथास्तु कह दिया।
आने वाले समय में सत्यवती ने एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम कृष्ण द्वैपायन रखा था, जो आगे चलकर वेद व्यास कहलाए। गुरु पूर्णिमा की पूजा विधि। गुरु पूर्णिमा हमारे जीवन में गुरु के महत्व को दिखाने का दिन होता है। यदि आपके कोई गुरु है तो आप उन्हें आराध्य मानकर उनकी पूजा इस विशेष दिन कर सकते हैं। यदि आपके कोई गुरु नहीं है तो आप भगवान श्री विष्णु का इस दिन पूजन कर सकते हैं। इस दिन प्रातः काल जल्दी उठकर नित्य क्रियाओं से मुक्त होकर पूजा के स्थान की सफाई करें और सुनिश्चित करें कि आप साफ या नए वस्त्र धारण करें। अपने गुरु की तस्वीर मंदिर में स्थापित करें या विष्णु जी की तस्वीर भी स्थापित करें। श्री विष्णु भगवान जी को प्रसन्न कर पुष्प अर्पित करें और गुरु की तस्वीर में तिलक लगाएं। यदि आपके कोई गुरु है तो आप अपने गुरु के पास जाना चाहिए और उन्हें आसन पर बैठाकर पुष्पमाला पहनानी चाहिए। फिर उन्हें वस्त्र आदि उपहार में दे और अपने गुरु के चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद लें। यदि आपके गुरु आपके पास नहीं है तो उनकी तस्वीर के सामने सिर झुकाकर उनकी पूजा करें। इस दिन अपने गुरु को वस्त्र, पुष्प व माला अर्पण कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। साथ ही इस दिन गुरुओं की सेवा करनी चाहिए। उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको आने वाले सभी त्योहारों की संपूर्ण जानकारी मिल सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।